नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम हिंदी में संग्रहणी रोग के नाम से जानते हैं। आईबीएस दोस्तों जब भी होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। उसके अंदर एक मूवमेंट हो रही होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वो जो मूवमेंट हो रही होती है उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसके कारण से आईबीएस नाम की बीमारी हो जाती है। और दोस्तों, जिसको भी आईबीएस की समस्या होती है, जिसको भी संग्रहणी रोग होता है, उसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है। जिनको भी आईबीएस होता है, ऐसे लोगों को कभी लूज मोशन होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी एक दिन लूज मोशन होगा, कभी एक दिन कॉन्स्टिपेशन होगा, कई बार दिन में 4 बार 6 बार भी लूज मोशन हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो पता चलता है कि 3 दिन तक मोशन भी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति हो जाती है पेट की। व्यक्ति कुछ खाता है, खाने के तुरंत बाद मोशन जाने की इच्छा होती है, भूखा रहता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा समस्या में रहता है, बड़ी उलझन में रहता है, खाए तो मुश्किल, ना खाए तो मुश्किल। और जिनको भी दोस्तों ये समस्या होती है, ऐसे लोगों को निरंतर वेट लॉस हो रहा होता है, उनका वजन घट रहा होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, बताते हैं कि मेरा 3 महीने में 15 किलो वजन कम हो गया, मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। और आईबीएस होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण होता है जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा लंबे समय से तनाव में हैं, ऐसे लोगों को आईबीएस ज्यादा होता है, ऐसा देखा गया है। किसी भी बीमारी के लिए वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से उनको आईबीएस हो सकता है। पेट में सूजन हो गई है, जिनको लंबे समय से किसी भी कारण से पेट में सूजन की समस्या हो गई है, उनको आईबीएस हो सकता है। जिनका खान पीन ठीक नहीं रहता, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जब चाहा खा लिया, जब चाहा नहीं खा, यानी कि ज्यादा देर भूखे रहने से, खाना मिस कर देने से भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, ऐसे लोगों को यह समस्या हो सकती है। पानी कम पीना आईबीएस होने का एक कारण हो सकता है। यानी कि यूं कहें कि हमारा जो डेली रूटीन है वो ठीक नहीं है, तो आईबीएस हो सकता है। हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं। जो लोग रात को देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, रात को जो जॉब करते हैं, यानी कि जिनका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, वो लोग आईबीएस की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। कुछ कारणों से जब गुड बैक्टीरिया में कमी आ जाती है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी आईबीएस या संग्रहणी रोग हो जाता है। दोस्तों, जिनको भी आईबीएस की समस्या होती है, ऐसे लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया, कभी कब्ज होती है, कभी लूज मोशन होते हैं, पेट में मरोड़ होना, पेट में ऐंठन होना, पेट फूलना, गैस बनना, पेट में अजीब सी बेचैनी बने रहना। कई बार लगेगा कि मोशन जाना चाहिए, मोशन जाता तो मोशन आता नहीं है। ऐसे लोगों को कई बार म्यूकस की प्रॉब्लम होती है, मोशन जाते हैं तो जो मोशन करते हैं वो पॉट पे चिपकता है। ऐसे लोगों को यूडीएफ की समस्या होती है, मोशन में अनपचा खाना भी आता है। हेडेक रहना, वेट निरंतर लॉस हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, और मेमोरी लॉस होना, याददाश्त बहुत ज्यादा कम हो गई है, व्यक्ति को याद ही नहीं होता। व्यक्ति बड़ा दुखी, बड़ा चिंतित, डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन रिजल्ट जीरो। डॉक्टर कहते हैं आप ज्यादा सोचते हैं, आपको वहम हो गया है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, अपने दिमाग का इलाज कराएं, मनोचिकित्सक को दिखाएं। व्यक्ति समझ नहीं पाता, दिक्कत पेट की है, बता दी दिमाग की, करे तो करे क्या। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण होते हैं आईबीएस में। और दोस्तों, आईबीएस 3 प्रकार का होता है।
IBS A यानी अल्टरनेट IBS, यानी कि जिनको भी A IBS होता है, अल्टरनेट IBS होता है, तो ऐसे लोगों को कभी कब्ज होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी दिन में 3 बार लैट्रिन जाएगा, 4 बार जाएगा, और कभी 3-4 दिन नहीं आएगी। ये अल्टरनेट में आता है। एक होता है कॉन्स्टिपेशन IBS C, जिसे हम IBS कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ऐसे लोगों को कई दिनों तक मोशन ही पास नहीं होता। आज कर लिया, हो सकता है अगली बार 4 दिन में पेट साफ हो, 5 दिन में हो, ऐसी स्थिति आ जाती है। और एक होता है IBS D यानी कि डायरिया। ऐसे लोगों को दिन में कई बार मोशन जाना पड़ता है, और जब भी वो मोशन पास करने जाते हैं तो मोशन लूज होता है। शरीर में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी होती है, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, सोना चाहता है सो नहीं पाता, काम कर नहीं पाता। और कुछ लोगों की तो IBS बीमारी के कारण से नौकरी भी छूट जाती है, क्योंकि काम पे जाने का मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है। कई बार तो घर में कलेश होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि कोई कुछ कहता है, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा होता है दोस्तों IBS। दोस्तों अगर आपको IBS है, किसी भी टाइप का है, किसी भी प्रकार का है, तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। अगर आप ये अपने घर पर भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को कुर्सी पे बिठाना है, और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है, और ऐसे ही दूसरी साइड इस प्रकार से लगाना है, और अपने अंगूठे से हमें प्रेशर देना है। यहाँ नस आ रही है, इस पर प्रेशर देना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स हमने लेफ्ट साइड में करना है। उसके बाद में हमें राइट साइड में करना है। तरीका वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसा हमें करना है। फिर हमें पेशेंट को नीचे लिटाना है, पेशेंट को सीधा लिटाना है, और हमें पेशेंट के पैरों की साइड में खड़े होना है इस प्रकार से, और अपने हाथ से इस अंगूठे से ये अंगूठा पकड़ना है, और उंगलियों से इस प्रकार से पकड़ना है। अच्छे से पकड़ना है जिससे पैर छूटे ना। दोनों पैरों को उठाना और अपने घुटने के पास लाना, 6 सेकंड रोक कर रखना, उसके बाद धीरे धीरे नीचे रखना, फिर उठाना, फिर 6 सेकंड होल्ड करके रखना, फिर धीरे धीरे नीचे रखना, फिर उठाना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना और नीचे रखना। ऐसा हमें 3 बार करना है। दोनों मुट्ठियां बंद करो, और दोनों मुट्ठी बंद करने के बाद पेशेंट के नाभि के पास दोनों हाथों को रखना है इस प्रकार से, अंगूठा अंदर रहेगा, और दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करना है, और इस प्रकार से पेशेंट को कहना है सांस रोक कर रखे, 6 सेकंड होल्ड करना, धीरे धीरे पैरों को वापस लाकर छोड़ना, फिर वापस 6 सेकंड होल्ड करना, सांस रोक कर रखना, फिर वापस, और जो सांस रोकी थी उसको छोड़ देंगे। जब क्रिया करेंगे सांस भरना है, और जब पैर नीचे लाएंगे तो सांस को छोड़ना है। फिर तीसरी बार करना, सांस रोकना, 6 सेकंड होल्ड करना, धीरे धीरे पैर वापस लाना, और सांस जो रोकी थी उसको छोड़ देंगे। दोनों हाथ सीधे करना, दोनों हाथ सीधे करके रखो, ऐसे सामने की ओर, ऊपर की ओर, दोनों पैरों को मोड़ना। इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ना है, और हम पैरों की तरफ बैठ सकते हैं या खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जितना नीचे जा पाए पैर समान रूप से खोलना। ऐसा भी 6 बार करें, ऐसा 6 बार करें। फिर ये वाला पैर सीधा करना, ये वाला पैर अंदर की ओर दबाना, ये पैर सीधा करना, ये वाला पैर अंदर की ओर दबाना, ऐसे अंदर की ओर दबा के रखना,
ये वाला पैर अंदर की ओर, ऐसा भी हम 6 बार करें। 6 बार करने के बाद दोनों पैरों को मोड़ो और अब दोनों पैरों को एक साइड में गिरा देंगे इस प्रकार से। जिधर पैर जाएंगे उसके अपोजिट साइड में फेस जाना चाहिए। ऐसा भी 6 बार करना और ऐसा ही अपोजिट साइड में 6 बार करना। क्रिया करते समय सांस रोक कर रखना है, ब्रीदिंग को होल्ड करना है, इस प्रकार से करना। इस प्रकार से हमें ये क्रियाएं करनी होती है। दोस्तों, अगर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते तो आप बाहर का खाना कम कर दें, उसको अवॉइड करें। मिर्च मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं, उसको आप अवॉइड करें। मैदा का सेवन ज्यादा करते हैं, उसको आप कम करें। फ्राइड, मिर्च मसाले, तला हुआ मैदा, मतलब जो भी इस तरह के खाने हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। आप नॉनवेज खाते हैं उसको कम करें, आप ड्रिंक करते हैं उसको आप बंद करें, और साथ में ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आप लें तो निश्चित ही आपको आईबीएस जैसी बीमारी में भी बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर आप नींद कम लेते हैं, आप कम समय के लिए सोते, तो आप अपनी नींद प्रॉपर लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, टाइम से खाना खाएं, यानी कि जो भी कार्य करें वो आपको एक टाइम पर ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह तो 8 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, रात दिन में खाए नहीं, फिर रात को ही खाएंगे सीधा, ऐसा नहीं है। आप नाश्ता समय से करें, आप ब्रेकफास्ट समय से करें, आप खाना ठीक प्रकार से खाएं, ठीक समय पर खाएं, डिनर करते हैं वो सही समय पर करें और नींद प्रॉपर लें, और साथ में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही आपकी आईबीएस की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए हमारे पास आ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमें फोन पर बात कर सकते हैं, और हम आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, आपकी समस्या का समाधान आपको आज अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।